क्योंकि राहुल गांधी ने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने गैर कश्मीरियों को बाहरी बताया है। क्या राहुल गांधी की यह भाषा अलगाववादियों की भाषा नहीं है? मैं फिर यह सवाल उठा रहा हूं, ठोक के सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि अलगाववादी कहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदू बाहरी हैं। आतंकवादी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मजदूरी करने वाले जो मजदूर हैं वो बाहरी हैं, गैर भारतीय हैं लेकिन वो बाहरी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बाहरी बताकर आतंकवादियों ने उनकी हत्याएं की हैं, टारगेट किलिंग हुई है उनकी। उधर पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतें कहती हैं कि भारत की सेना कश्मीर में बाहरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रामबन में जो राहुल गांधी ने बाहरी बयान दिया, आखिर राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट क्या है बाहरी का? दो टूक में आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए और साथ साथ आपको राहुल गांधी पर जो विपक्ष का हमला है वो भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा। एक बात समझ लो, अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा दें। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया। Not bad, not bad. के कारण 30-40 ईयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। उन परिवारों की छुट्टी होगी, एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। वो पूरा भरोसा हमको है, जो शांति चाहने वाले, आतंकवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करने वाले, विकास चाहने वाले, ऐसे नए लोग, नए पार्टियां, नए लीडर्स कश्मीर घाटी में भी उभरेंगे। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व के नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहाँ बनने जा रहा है। पहले वो ये जवाब थे जिनके साथ उन्होंने समझौता किया, उन्होंने 370-35 से वापस लाने की बात करी है, तो क्या उनके साथ हैं? उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ वापस से व्यापार खोलेंगे, उनसे डायलॉग खोलेंगे, क्या उनके साथ हैं? उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं उनके परिवारजनों को हम नौकरियां देंगे, क्या राहुल गांधी उनके साथ हैं? उन्होंने कहा है कि हम पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, क्या राहुल गांधी उनके साथ हैं? तो जवाब तो राहुल गांधी को देना है। और जम्मू कश्मीर की जनता ये भी पूछ रही है कि वो जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात है उसमें 1953 से पहले का स्टेटस होगा क्या? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री होगा और अलग से झंडा होगा? इन बातों के जवाब दें पहले। भारतीय होने के नाते मुझे लगता है हर भारतीय को आज ये सवाल उठाना ही चाहिए कि राहुल गांधी आखिर बताएं कि कश्मीर में बाहरी वो किसे कह रहे हैं। आखिर कौन है कश्मीर में जो बाहरी लोग, जिनको कश्मीर के लोगों का पैसा, धन छीन करके दिया जा रहा है? वो कौन से बाहरी हैं? क्या वो सीमा पार से आए हैं? क्या वो विदेशी ताकतें हैं? अगर सीमा पार से नहीं आए, विदेशी ताकतें नहीं हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि गैर कश्मीरी कश्मीर में बाहरी कैसे हो सकता है? लेकिन अजय वर्मा जी, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी से तो सवाल नहीं पूछ सकते, राहुल गांधी तो कश्मीर में है और वो सवाल लेते भी नहीं है। लेकिन आपसे पूछता हूं, जम्मू कश्मीर में बाहरी कौन है जिनकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? उस कश्मीर में 370 और 35 के बाद थोड़ी सी जानकारी तो वैसे सबको ही होगी कि यहाँ विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं और स्टेटों में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए 6 साल का कार्यकाल होगा। उस विधानसभा के चुनाव में 1 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो उस चुनाव के लिए अगर सरकार, कौन सा संविधान सर? यही भारत का संविधान जो अभी बदला है, जो जिसमें कहा गया कि यहाँ की जो विधानसभा का है वो कार्यकाल 370 में अगर आप पढ़ेंगे उठा के तो मैं 370 की बात नहीं कर रहा, मैं 370 हटाने के बाद की बात कर रहा हूं। 370 जम्मू कश्मीर का संविधान था, भारत का संविधान नहीं था। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं। अब भारत का संविधान लागू होता है, वही वाला संविधान जिसकी कॉपी लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। उस संविधान के तहत तो हम हिंदुस्तान को बचाना ही चाहते हैं अशोक। नहीं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं,
मैं आपको याद दिला रहा हूं, अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का तो मैं संविधान लागू पूरी- नहीं होता। मैं वो पूरी तो लाल कर दूं, डायरी मेरी वाला अधूरी संविधान लागू होता है जो राहुल गांधी लेकर के घूमते हैं। अब वो जम्मू कश्मीर का अलग जी, संविधान नहीं है। वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, जो भारत के संविधान से अलग था, उसको वापसी करेगी, और राहुल गांधी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। वो ठीक है, वो अलग अशोक बात है। जी, तो मैं पूरी चीज तो बताऊं, मेरे बीच में रोक देते हैं। मैं आगे भी तो अभी मैं तो मैं आपको सुना करेक्ट कर रहा रहा हूं था सर, करेक्ट कर रहा था। अरे आप मैं correct संविधान, नहीं कर रहा, मैं मैं आगे आपको उसको बता नहीं रहा था correct जम्मू, करता। सर मैं आपको बता रहा था, याद दिला रहा था दर्शकों को भी। मुझे याद दिलाना बार बार जरूरी है ना कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था और भारत का संविधान था, दो अलग अलग चीजें थी। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। देखिए, कश्मीर भारत का ही पार्ट था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहां की संपदा को, अभी राहुल जी ने कहा कि एलजी जो है वो राजा हैं, तो वहां के कश्मीर के लोगों को एलजी किसी को बनाया जाता है? कश्मीर इन द सेंस सुनिए कश्मीरी सुनिए सुनिए, पंडित अभी पूरे देश में है। सुनिए अजय वर्मा जी प्लीज, थोड़ा अब मैं एलजी वाले पर भी आऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु है, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजय वर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, तो भारत में आप बाहर के तो नहीं है ना? आप भारत में कहाँ, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जहाँ आप रहते हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में आते हैं जो दिल्ली में है, तो क्या मेरे स्टूडियो में आप बाहरी व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये तो आप तय करेंगे कि मैं घर का हूं या बाहर का हूं। नहीं, मैं घर का बाहर की बात नहीं है। आप और मेरे किस चीज स्टूडियो की में बात? आएंगे, आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में, आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूँ। जब बॉर्डर पर चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सड़क अवरोध कर दिए थे, और वो देश का किसान नहीं सर, एजेंडा ना सवाल का जवाब दीजिए ना, एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ दूसरा झूठ, आपका वही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से, आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं? आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? अशोक जी, मैं इस चैनल से आपको भी एक्सपोज करना चाहता हूं, जो आपकी सरकार की गलत और करिए ना, एक्सपोज कीजिए, हिम्मत है तो करिए सर, अगर तथ्य और तर्क है तो करिए ना। कोई पहल तर्क की बात सुनेंगे तो सुनेंगे तब ना। नहीं तो मैंने आपसे सीधा ना सवाल का जवाब दीजिए ना, आप यहाँ भाषण देने नहीं सर, सवाल का जवाब। मेरा सवाल सीधा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल, सुनिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, आप दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। जब आप कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचते हैं, तो क्या जयराम रमेश ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? क्या राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? तो देश के किसानों को रोक लिया जाता है, अगर वो बाहरी है, सवाल का जवाब नहीं है ना, तो मैं भी बाहरी। सवाल का जवाब नहीं है ना, सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास। मैं भी बाहरी हूं। सवाल का फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं। सुनिए, इनका फोन ऑफ फ्रेंड दीजिए, इनके पास सवाल का 5 बार, सुनिए, मैंने 5 बार सवाल पूछा, अब शिफ्ट करिए। इमरान नबी डार, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इमरान नबी डार के, क्योंकि फोनो फ्रेंड इनको चाहिए, इनके सवाल का जवाब नहीं है। आवाज नीचे करिए, सवाल का जवाब नहीं। सुनिए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे 6, 7, 8, 9, 10 बार पूछकर अपने दर्शकों का सवाल का टाइम खराब नहीं करना चाहता, तो मैं आपके फोनो फ्रेंड कर रहा हूं। फोनो फ्रेंड में इमरान नबी डार जी, अजय वर्मा जी ने आपको फोन लगाया, एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, और वो सवाल लेकर अब मैं आपके पास आया हूं, और आप अपने मित्र अजय वर्मा जी के लिए सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीर में बाहरी कौन है, जो आज राहुल गांधी ने कहा? यहां पर कश्मीर में करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन की बहुत लंबी कतार इस टाइम इमरान नबी डार जी, जो एलजी साहब, जो एक सेकंड, नबी डार जी, सुनिए, मैंने आपको बिना रोक टोक बोलने का मौका दिया, अब आप मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स की जो मेरी बात सुनिए, पहले एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपको मैंने बिना रुके, बिना टोके, आपको मैंने 2 मिनट दिए। सुनिए इमरान नबी डार जी, सुनिए, आपको 2 मिनट बिना रोके टोके दिया, अब आप सुनिए। पहली बात, अगर आपको डेमोक्रेसी में यकीन है तो फिर आप मीडिया चैनल पे आते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, हम गिड़गिड़ाते नहीं आपके सामने। सुनिए सर,
अगर कोई मेरी तरफ से गिड़गिड़ाया था तो मुझे इस बात पे शर्मिंदा है कि आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि आप लोग जनता के सवालों का जवाब देने डिबेट में आए। और अगर सुनिए ना, मेरे अभी तो मैंने 30 सेकंड बोला, मैंने आपको 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दिया, मेरे 30 सेकंड में ही आप परेशान हो गए। इससे पता चलता कि सवालों से परेशान कौन हो रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सुनिए ना 30 सेकंड। अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते तो इसका मतलब दो ही हो सकते हैं। एक तो आप फ्यूडल मानसिकता के हैं कि आपको लगता है कि आप जमींदार हैं, इस देश के जमींदार हैं, आप पत्रकारों के जवाब, तो ये एक नरेंद्र मोदी जी रुकिए एक मिनट, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं बाहरी व्यक्ति हूं, एक भारतीय पत्रकार आपसे सवाल कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं तो भारतीय हूं, मैं कश्मीर का हूं नहीं। तो दूसरा कारण यह हो सकता है। तो सर, हम तो सबको बुलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं हम किसी के सामने नहीं, सम्मान से सबको बुलाते हैं, सम्मान से सबसे सवाल पूछते हैं, सम्मान हम चाहते हैं कि और एक चीज और होती है, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं वो चीज आपको हो सकता है खराब लगी हो, क्योंकि मैंने अजय जी से 5 बार सवाल पूछा। जब मैं सवाल पूछता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल का कोई रेफरेंस के साथ, किसी तर्क के साथ जवाब आएगा। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे, इधर उधर जाएंगे, आपने कश्मीर के करप्शन की बात की, मुझे कोई एतराज नहीं, कश्मीर के करप्शन पे चर्चा होनी चाहिए, आप लोग करिए, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं भी करूंगा। कश्मीर का करप्शन आएगा तो हम भी बात करेंगे, हम कोई कश्मीर से अलग नहीं, हम भी भारत के नागरिक हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो बाहरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बाहरी का कॉन्सेप्ट गलत है। आपने कहा इसी तरह से राज ठाकरे और शिवसेना जो है वो बिहारियों को मारती थी वहां पर, और हमने तब भी आवाज उठाई कि आप बाहरी हो। उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये कहता है कि आप बाहरी हो, दिल्ली का कोई नागरिक जाता है, वो गलत है। अगर किसी भी स्टेट में किसी दूसरे भारत के नागरिक को जाते, उसको वहां पीटा जाता है, उसको वहां से मार के भगाया जाता है कि बाहरी हो, तो वो कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान